अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक ऑनलाइन स्किल्स.com की जानिब से मैं हूं आपका होस्ट इमदादुल्लाह मुराद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक कौम एक आवाज़। उम्मीद करता हूं कि आप अल्लाह ताला के फजल करम और उसके एहसान से खैर आफियत के साथ होंगे। तो दोस्तों, आज हमारे मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स की दूसरी एडवांस क्लास है। इस क्लास के अंदर भी मैं आप लोगों को एक बिज़नेस कार्ड जो है डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं पिक्सल लैब पर और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि आपने अपने मोबाइल फ़ोन से बिज़नेस कार्ड किस तरह से डिज़ाइन करना है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि आप अगर कोई भी डिज़ाइन तैयार करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप उसका साइज़ मुंतखब करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पर 3 डॉट्स के ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ पर मुझे ऑप्शन मिल जाता है इमेजेस साइज़ का। मैं इसके ऊपर करता हूँ क्लिक और यहाँ से जो है मैं बिज़नेस कार्ड का साइज़ ले लेता हूँ 730। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ जो है 1280 रखी है और इसकी हाइट जो है 730 रखी है। अब मैं यहाँ पर जो है इसको ओके पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये बिज़नेस कार्ड का जो साइज़ है वो आ चुका है। तो इसके बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर आपने आना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर, इसके ऊपर आपने करना है क्लिक। यहाँ पर कलर के अंदर जाना है, तो यहाँ पर आपने इसका वाइट कलर यहाँ पर रख लेना है। तो उसके बाद आपने जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर आपको शेप का ऑप्शन मिल जाता है, आपने इसको अनेबल कर लेना है। उसके बाद आप ड्रॉप डाउन मेन्यू के अंदर जाएँ और यहाँ पर आपको एक ये शेप मिल जाता है, आपने इसको ले लेना है। इसका यहाँ से कर देना है कलर चेंज। तो मैंने यहाँ पर इसका ये कलर रख दिया और मैं यहाँ पर ओके पे कर देता हूँ क्लिक। तो मेरे पास इस तरह से आ गया है। अब आपने करना ही है कि इसको जो है थोड़ा सा बड़ा करना है अपनी फिंगर की मदद से और इस तरह से इसको थोड़ा सा इस तरह से कर देना है। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है। तो आप जब इसको इस तरह से रख लें तो आपने दोबारा से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर आपने एक शेप लेनी है और इसका कलर जो है यही वाला आपने दे देना है। यहाँ पर यही कलर इसको जो है यहाँ पर हमारी जो थोड़ी सी जगह रही थी इसको आपने कर लेना है फिल। तो ये कलर जो है यहाँ पर फिल हो चुका है। उसके बाद आपने लेयर पैनल के अंदर जाना है और यहाँ पर जो आपको ये वाला जो निशान नज़र आता है इस ये वाला आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। तो यहाँ पर आपने इन दोनों को कर लेना है सिलेक्ट और यहाँ पर इस वाले ऑप्शन के ऊपर तो यहाँ पर टिक के साथ वाला जो ऑप्शन है आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक लेयर के अंदर जो है कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास जो है ये एक लेयर के अंदर आ चुका है। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ और इसकी कर लेता हूँ मैं एक और कॉपी। उसके बाद आपने नीचे वाली जो कॉपी है इसको करना है सिलेक्ट और स्ट्रोक के अंदर जाना है और इसके स्ट्रोक को यहाँ पर वाइट रख लेना है और 7 पर कर देना है। उसके बाद आपने इसको टिक वाले ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने जाना है लेयर पैनल के अंदर और इसको जो है यहाँ पर लॉक कर देना है। तो हमारे पास यहाँ पर नीचे वाली ये वाली जो कॉपी थी ये लॉक हो चुकी है। तो आपने ऊपर वाली कॉपी को लेना है और टू बैक का जो आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है आपने इसके ऊपर कर देना है क्लिक और इसको थोड़ा नीचे की तरफ आपने लेके आना है और आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रख देना है। बाकी थोड़ा सा आपने इसको सेट कर लेना है यहाँ पर इस तरह से। तो उसके बाद आपने लेयर पैनल के अंदर जाना है और यहाँ पर इसको कर देना है लॉक और इन दोनों को दोबारा सेलेक्ट करना है और इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। उनको एक लेयर के अंदर जो है कन्वर्ट कर लेना है। जैसे ही एक लेयर के अंदर कन्वर्ट हो जाए आपने दोबारा लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये बंद हो जाएगा। तो आपने इसको थोड़ा सा यहाँ पर सेट कर लेना है, रख लेना है। तो उसके बाद आपने इसको कर देना है यहाँ पर लॉक और आपने दोबारा से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर और यहाँ पर शीप के अंदर जाना है और यहाँ पर जो है ये गोल वाली शीप आपने यहाँ पर ले लेनी है। इसको आपने यहाँ पर बड़ा कर देना है। वाइट आपने यहाँ पर इसका कलर रखना है और प्लस के आइकन में जाना है और इसको थोड़ा सा यहाँ से ब्लैक की तरफ कर देना है। यहाँ पर आपने इसका ये वाला कलर रख लेना है और इसके स्ट्रोक के अंदर जाना है। आपने इसके स्ट्रोक को आपने अनेबल कर देना है। यहाँ तक आपने इसका स्ट्रोक रखना है और इसके स्ट्रोक का कलर जो है ये वाला आपने दे देना है। बाकी आप यहाँ पर जो है कलर जो है जो आप इस्तेमाल करना चाहें वो कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको इस कलर के अंदर जो है डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाला हूँ। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेना है और आपने आना है शेडो के अंदर, उसकी शेडो को अनेबल कर देना है। उसके बाद आपने इसको कर देना है यहाँ पर लॉक और आपने फिर से जाना है प्लस वाले आइकन के अंदर, यहाँ से शेप के अंदर जाना है और यहाँ से ये वाली गोल शेप लेनी है। उसको आपने कर देना है बड़ा, इसके बराबर। इसको आपने इस तरह से यहाँ पर जो है बराबर कर लेना है हर साइड से, इसको इस तरह से रख देना है।
तो उसके बाद आपने इसको करना है सिलेक्ट और आना है यहाँ पर शेडो के अंदर, उसके शेडो को इनेबल कर देना है। इसको यहाँ से 7 पे रख देना है। बाकी जिस तरह है आपने उनको वैसा ही रहने देना है। तो आपने यहाँ पर टिक पे कर देना है क्लिक। तो आपने लेयर पैनल के अंदर जाना है और इसको यहाँ पर लॉक कर देना है। तो यहाँ तक जो हमारा डिज़ाइन था वो तो कंप्लीट हो चुका है। अब आपने यहाँ पर जो है अपना नाम वगैरह और जो मालूमात आप इसके अंदर देना चाहते हैं वो लिख लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख लिया है। आपने आना है ये वाला ऑप्शन के ऊपर, उसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है कलर का। तो आपने इसको कलर इस तरह से करना है कि इसको आपने एक दफ़ा जो है फुल ब्लैक कलर दे देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना है 3 वर्ड्स को अपने नाम के और इनको जो है आपने ये जो कलर आपने अपने बैकग्राउंड वगैरह को दिया है वो आपने उसको वो कलर दे देना है। उसके बाद आपने इसको फिर से करना है सिलेक्ट और जाना है फ़ॉन्ट्स के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक फ़ॉन्ट्स दिखाता हूँ, आपने वो फ़ॉन्ट्स जो है यहाँ पर इसको लगा देना है। तो आप अगर यहाँ पर काफ़ी नीचे की तरफ हैं तो आपको यहाँ पर एक फ़ॉन्ट्स मिल जाता है ये वाला। ये जो आपको ये 2-3 फ़ॉन्ट्स मिलते हैं, आपने इनमें से ये वाला लगा देना है यहाँ पर ये, और यहाँ पर जो है ओके पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर इसकी स्पेसिंग के अंदर और स्पेसिंग को आपने यहाँ पर इसकी थोड़ी सी कम कर देना है, को इस तरह से यहाँ पर रख लेना है। उसके यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर लेना है और इसको यहाँ पर आपने आकर लॉक कर देना है। उसके बाद नीचे आप जो मालूमात लिखना चाहें वो लिख लें, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको जल्दी जल्दी जो है तमाम लिख के दिखा देता हूँ वीडियो को रोक कर। तो बाकी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वीडियो को रोक कर जो है इस तरह से लिख लिया है। तो आपको मैंने जो है यहाँ पर तरीका बता दिया था कि आपने जो है व्हाट्सएप फेसबुक आइकन किस तरह से लेना है। तो मैं आपको जो है इनके वर्ड्स जो है दोबारा से दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ पर कौन से वर्ड्स लिखे थे। तो मैंने यहाँ पर जो है HUY और G का इस्तेमाल किया है। बाकी इनका जो तरीका था लाने का वो मैंने आप लोगों को बता दिया था पिछली वीडियो के अंदर। आपने अगर वो देख ली हो तो आपको पता होगा कि आपको जो है आपके फ़ॉन्ट्स के अंदर जो है इनका ऑप्शन मिल जाता है, एक फ़ॉन्ट्स मिलता है। आप जब उसको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो आप आसानी के साथ इन तमाम को निकाल सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है आपके पास अगर अलग से आपके मोबाइल फ़ोन में जो है इनकी पिक्चर दस्तियाब हैं तो आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर जो है फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किया है, मैं आपको बता देता हूँ वो फ़ॉन्ट्स भी। तो मैंने यहाँ पर जो है इसका ये वाला फ़ॉन्ट्स इस्तेमाल किया था। तो आपने जो है ये वाला फ़ॉन्ट्स और इस तरह से लगा देना है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है डिज़ाइन हम वो तैयार करते हैं। तो उसके बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर शीप के अंदर और यहाँ पर जो है एक गोल वाला शीप जो है आपने ले लेना है। वही काम आपने करना है जो आपने पहले यहाँ पर किया था। इसको ये वाला कलर देना है और इसके स्ट्रोक को ओपन कर देना है। तो आपने इसका स्ट्रोक कलर जो है ये वाला अपने बैकग्राउंड वाला ही रख लेना है यहाँ पर और इसके यहाँ को इस तरह से लगा देना है। तो आपने इस वाले ऑप्शन के ऊपर करना है क्लिक और इसको शेडो के अंदर जाना है और शेडो के यहाँ पर आपने कर देना है इनेबल। तो आपने यहाँ पर शेडो को इनेबल करना है और इसको यहाँ ब्लर रेडियस को आपने यहाँ पर 14 पर रख लेना है और इसको यहाँ से बंद कर देना है। लेयर पैनल जाकर आपने इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। तो उसके बाद आपने फिर से जाना है यहाँ पर शेप के अंदर। यहाँ से जो है एक आपने ये वाली शेप लेनी है, इसको आपने रख देना है इसके अंदर। लेकिन आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर ये जो है हर साइड से बराबर हो। तो आपने इसको यहाँ पर इस तरह से रखना है और उसके शेडो को यहाँ पर जो है इनेबल कर देना है। और शेडो की सेटिंग में आपको बता दूँ कि आपने इसको यहाँ पर जो है 7 पर रख लेना है इस तरह से और इसको यहाँ पर कर देना है लॉक। तो ये यहाँ पर ये आपके लॉक हो चुके हैं। तो आप इसके ऊपर जो है कोई पिक्चर भी लगा सकते हैं और यहाँ पर अगर आपको कोई लोगो बना हुआ है आप वो भी यहाँ पर लगा सकते हैं। मैं यहाँ पर जो अपने लोगों को ओपन कर लेता हूँ जो मेरे पास पहले से बना रखा है। तो यहाँ पर आपने इस तरह से अपनी पिक्चर को या अपने लोगों को जो है एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपने इसको भी लॉक कर देना है और यहाँ पर आपने आना है इस वाले ऑप्शन के ऊपर। इन दोनों को यहाँ पर जो है आपने एक लेयर में कर देना है और यहाँ से आपने इसको कर देना है फिर से लॉक। तो जी यहाँ तक हमारा जो डिज़ाइन था वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने यहाँ पर इस तरह से QR कोड की जो पिक्चर है आपने इसको यहाँ पर लगा देना है। ये पिक्चर आपको आपके पिक्सल लैब के स्टिकर्स में से मिल जाती है, आपने वहाँ से इसको लगा देना है। तो आपको अगर ये नहीं मिलती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको बता दूंगा कि आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसको आपने कर देना है यहाँ पर लॉक। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है इसके बैकग्राउंड का। तो बैकग्राउंड के लिए मैं जाता हूँ प्लस के आइकन के अंदर और यहाँ पर मेरे पास जो है एक बैकग्राउंड है। मैं इसको यहाँ पर जो है इनेबल कर लेता हूँ, उसको मैं यहाँ से इस तरह रख लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा सा अपनी फिंगर की मदद से बड़ा कर लेता हूँ यहाँ तक और मैं इसको ये इस साइड पे इतना रख लेता हूँ। यहाँ पर जो है टू बैक वाला जो ऑप्शन है मैं इसके ऊपर कर देता हूँ क्लिक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरह से जिसका बैकग्राउंड है ये आ जाएगा। ये बाकी ये जो पिक्चर मैंने बैकग्राउंड के जो लगाई है, आप अगर गूगल पर जाकर सर्च करें इस्लामी पैटर्न के नाम से तो आपको इस तरह की बहुत सी पिक्चर मिल जाती हैं। आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख लिया है बराबर के साथ करके और मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से लॉक। तो जी ये डिज़ाइन जो है सिंपल हमारा यहाँ पर तैयार हो चुका है। आपको यहाँ पर जो है ये ख़राब से लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, तो आप इसको जो है अच्छे तरीके से लिखें और इसको सफाई से करें। तो मैं जल्दी लिखा था इसलिए यहाँ से इस तरह से लिखा हुआ नज़र आ रहा है।
तो आपने देखा कि यहाँ पर जो है थोड़ी बहुत ये आपको पहले से नज़र नहीं आ रहा था, इसकी मैं थोड़ी बहुत सेटिंग कर ली है। वीडियो को रोक कर तो आपने इसकी इस तरह से सेटिंग कर लेनी है। आप यहाँ पर कलर को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं। तो यहाँ से थोड़ी सी चीज़ मुझे जो है अजीब सी लग रही है, तो बैकग्राउंड, तो मैं लेयर पैनल के जाता हूँ, उसको अनलॉक करता हूँ। यहाँ से उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, उसकी मैं ओपेसिटी को थोड़ी सी कम कर देता हूँ। तो इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पर 16 पर रख दी है। तो अब मुझे है काफ़ी बेहतर जो है इस तरह से नज़र आ रहा है। तो हमारा जो है एक साइड का जो डिज़ाइन है वो तो कंप्लीट हो चुका है। तो आपने इसको जो है प्रोजेक्ट जो है वो सेव कर लेना है। यहाँ पर जो है सेव के अंदर जाकर तो कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम दे देना है, इस तरह से प्रोजेक्ट सेव कर लेना है। तो आपने इसका जो है बैक का डिज़ाइन तैयार करना है, उसके लिए आपको दोबारा फिर से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इन सब चीज़ों को यहाँ से मिटा देना है इसके अंदर जाके, और लेयर पैनल के जाके आपने इसको खोल लेना है। इसको आपने बड़ा करना है थोड़ा सा, और इसको यहाँ पर आपने इस जगह पर रख देना है। मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से रख लिया है। मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ लॉक। तो उसके बाद आपने करना ये है कि आपने जो है अपना जो है ईमेल एड्रेस है या आपका जो है अगर वेबसाइट है उसका एड्रेस आपने यहाँ पर इसका लिख लेना है, और नीचे जो है आपने इसको लिख कर यहाँ पर लगा देना है। आप यहाँ पर अपना नंबर वगैरह लिख सकते हैं, जो मर्ज़ी चाहें आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं चूँकि यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस लिख लेता हूँ। इसका फ़ॉन्ट्स हम ले लेते हैं, ये वाला फ़ॉन्ट्स ले लेते हैं। इसको मैं कलर देता हूँ बिल्कुल ब्लैक यहाँ पर। तो हमारे दोनों साइडों का डिज़ाइन जो है वो तैयार हो चुका है। मैं इसको तो आपने यहाँ पर इसको भी प्रोजेक्ट दोबारा सेव कर लेना है, कोई भी नाम देकर अपनी मर्ज़ी का। यहाँ पर आपने आना है अल्ट्रा के अंदर, तो अल्ट्रा पे आपने कर लेना है सेव। तो आप अगर अपना बिज़नेस कार्ड तैयार करना चाहते हैं तो आप पिक्सल लैब के अंदर इस तरह से अपने बिज़नेस कार्ड जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो उसके साथ ही उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।